जय श्री राम। अध्यात्म रामायण महात्म्य। जो प्रत्यक्ष आदि परमाणु से परे त्रिगुणातीत मलहीन ज्ञान स्वरूप और मन वाणी आदि के अभिषय हैं, उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सूत जी बोले, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोक में विचरते हुए सत्यलोक में पहुँचे। वहाँ मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपने बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतः देदीप्यमान करते हुए मार्कंडे आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णव ग्रानी श्री नारद जी से कहा, मुने तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं तुमसे वह सब कहूँगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी उनसे कहा, हे देवश्रेष्ठ, शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे एक ही बात और सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों की धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई हिंसा करेंगे। वे मूर्ख देह में ही आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होंगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे। ब्राह्मणगण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और विद्या तथा ब्रह्मणत्व के मद से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्मों को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्राय दूसरों को ठगने वाले ही होंगे। इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मण के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्राय भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगे। निस्संदेह वे अपने सास ससुरों से द्रोह करेंगे। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, इसी चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। देव ऋषि नारद जी के ये वचन सुनकर कमल आसन ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। पूर्व काल में भक्त वत्सल पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अपने प्रिय से श्री महादेव जी ने जिस गुड रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जगत जननी पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती हैं, अध्यात्म रामायण में मग्न रहती है। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा, उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शुभ गति प्राप्त करेंगे। संसार में ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलयुग का महान उत्सव तभी तक निशंक रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न होगा। यमराज के शूरवीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होंगे, और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन कर सकता, तथापि हे अनज्ञ, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूँ। इसे पूर्व काल में मुझसे शिव जी ने कहा था, तुम सावधान होकर सुनो। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। जो इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्ति पूर्वक यथाशक्ति सुनता है और
सुनता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से अनिन्यमय पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण श्रवण करता है वह भी पाप से छूट जाता है। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं का पूजा का फल पाता है, इसमें संदेह नहीं। जो पुरुष अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से संसार में दुर्लभ है। जो नरश्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बतलाता हूँ, सुनो। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुनर्क्षरण का फल मिलता है। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से अध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसका पुण्य बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय आने के बाद व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सर्वथा सत्य है। जो मनुष्य अहिनिश प्रसन्नचित से अध्यात्म रामायण का गान करता है उसकी आज्ञा की इंद्र आदि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। जय श्री राम।